आका फरमाते हैं सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना पुल सिरात पर नूर बन जाता है। ओ लोगों गांठ में बांध करके ले जाना। जरा अमल की बात कर रहा हूं, तुम खेती ढूंढते हो, खेत ढूंढते हो किसमें फसल अच्छी होगी, मैं हदीसें ढूंढता हूं किसमें ज्यादा सवाब मिलेगा। तुम्हारे लिए हदीस आ गई। आका फरमाते यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीना। हदीस का तर्जमा सुनो। आका फरमाते जिसने जुमे के दिन मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। कितने साल के? कितना प्यार। तुम कहते हो ना यार इस खेत में धान अच्छे होंगे, गेहूं अच्छे होंगे, लकड़ी ज्यादा। मैं वो हदीस ला रहा हूं जो तुम्हारे काम की। इजाजत है ना? कितनी मर्तबा? 80 मर्तबा जुमे के दिन। मगर तुम ना इतने सीधे हो, इतने भोले हो, जुमे के दिन भी नमाज पढ़ने जाते हो ना तो बास तो नफल भी नहीं पढ़ता, सुन्नत गैर मुअक्किदा नहीं पढ़ता, और पढ़ भी लेता तो इतनी जल्दी मस्जिद से भागता, ऐसा लगता है जैसे इसके तो नेकियों से गोदाम भरे पड़े, इसे नेकी की जरूरत ही नहीं है। जुमे के दिन ऐसा भागेगा मस्जिद से जैसे इसे एक नेकी की भी जरूरत नहीं है। इनकी चप्पलें गिराएगा, उनकी गिराएगा, इनकी गिराएगा, उसके जूते कुचल देगा और ऐसा, और घंटों चौराहे पे खड़े खड़े गुजार देगा। आधा घंटा 28 मिनट 20 मिनट मस्जिद में बैठ करके अपनी आखिरत नहीं बना। और वैसे क्या होता है, वैसे अगर कोई परेशानी आ जाती है ना, कोई तकलीफ आ जाती है तो दोस्तों के सामने रोता हुआ था और कहता पता नहीं यार अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो बुरी तो छोड़, तेरी अच्छी एक आध गिना दे तू मुझे। एक भी तो अच्छी नहीं है। आका फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन। तो इतना काम तो कर ही लोगे यार, या ये भी बिल्कुल ही गए गुजरे हो। मगर अरे जुमे की नमाज तो पढ़ते ही होगे, बोलो 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने टाइम की बोलो नमाज पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? अरे इसका मतलब गोल चल रही है। अल्लाह के बंदो जुमा भी गोल मार रहे हो क्या? माफ करना जुमला थोड़ा सा बुरा है। बाज इतना सनीचर है ना जुमे को भी नहीं नहाता, मकड़ी आ जाता। तो कब नहाएगा? जब अजान शुरू हो जाएगी तो भागेगा नल पे। ओ लोगों जरा सुनो, हम दुनिया में आए ये वक्त फिर हमें नहीं मिलेगा। आका फरमाते जिसने हालांकि जुनूब के बाद आई सगीरा का लफ्ज आया है, ये उलमा के लिए बता दिया। प्यारो कितना प्यारा अमल, जुमे के दिन अगर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ोगे अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। अपनी आदतें अच्छी बनाओ। अभी जुलूस से पाक आएगा, नारा लगाएंगे ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। और फजर की नमाज पढ़ी नहीं है, ये है कुर्बान। हाँ ठीक। जोहर की भी नहीं पढ़ी, ये है कुर्बान। असर की भी नहीं पढ़ी, ये है कुर्बान। मगरिब ईशा सारी गोल, और कूद के कहता जन्नत अपने अब्बा की। जन्नत तो है क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा है, और जिसके पास ईमान है कलमा पढ़ेगा तो जन्नत। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह। मगर उससे पहले ना कब्र में सर्विस भी होगी, सर्विस। हाँ
वह डेंटिंग, पेंटिंग, कुटाई, पिटाई, धुलाई, कलर, सारी चीजें वही होंगी। बाद में जन्नत में जाओगे। समझ रहे मेरी बात? हमने आका की पैदाइश पे ये लाइटिंग की है, रोशनी की है, बोलो है कि नहीं है? आका की मोहब्बत में। अब इसमें भी ना कोई कोई कहता रहे यार सरकार की पैदाइश पे ये सब करने की क्या जरूरत है। एक शेर पढ़ूं, सुनना चाह रहे हो? पढ़ूं साहब, नाजिर साहब? ये मेरा नहीं है, जो शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर थे ना, उनके अब्बा का, हजरत अल्लाह मौलाना सईद अहमद रजपुरी, उनका शेर है, बड़ा प्यारा, पढ़ता हूं। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। बोलो अच्छी लगी नहीं लगी? जिसे अच्छी लगे वही बोलेगा सुभान अल्लाह। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी और जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत सरकार की आमद। हज़रत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान शाही क़िबला। मैं जल्दी जल्दी बातें बताऊं क्योंकि 12:30 बजे के बाद ना लोग आना जाना ज्यादा कर दें। असल में कमेटी वाले हजरात ने, सैयद साहब, इन लोगों ने चाहा तो ये था मुझे 11 बजे बिठा दें, मगर मेहमान इतने आ गए और सब हमारे मेहमान ही हैं। नाजिम साहब ने बहुत कंट्रोल किया, उसके बावजूद भी मगर ऐसा बंदा आ जाए तो कौन कंट्रोल करेगा? देख समझ रहे आप? फिर भी कंट्रोल करते 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 12:18 पे मेरा नंबर आया। समझ रहे मेरी बात? तो अब टाइम ऐसा, थोड़ी सुन लियो। तो एक बात तो तुम्हारे लिए ये काम की हो गई, जुमे के दिन ये अमल करोगे। एक बात और तुम्हारे काम की सुनाता हूं, सुनना चाह रहे हो? तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी, 1 पैसा नहीं लगेगा और तुम्हें मजा आ जाएगा। बताऊं क्या? तुम्हारे गांव में कम से कम 10 हाजी होंगे, ज्यादा होंगे, 10 मान लो। और हज करना मामूली बात नहीं है। कम से कम 3 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में एक बंदे का खर्चा। दोनों मियां बीबी गए तो 6 लाख से 7 लाख में खर्चा। मगर इन कमेटी वालों को दुआएं देना, इन्होंने रुपया रुपया इकट्ठा करके चंदा करके ये जो जलसा आमदे सरकार पर कराया, तो मैं सरकार की बातें तुम तक पहुंचा दूं। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे पास 6 रुपए नहीं है तो 6 लाख कहां से लाओगे? 4 रुपए नहीं है, 4000 संभल के नहीं है तो फिर 4 लाख कहां से लाओगे? तो फिर तुम्हें हज का सवाब नहीं मिलेगा, तुम हज जैसी दौलत से महरूम रह जाओगे। हज कैसे करोगे? मगर आज ऐसा फॉर्मूला बताए देता हूं, आज ऐसी हदीस बताता हूं, आज ऐसा अमल बताता हूं, आज ऐसा तरीका बताता हूं। अगर तुमने इस बात पे अमल कर लिया तो तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी, मगर 1 हज मकबूल का सवाब पा जाओगे।
और कोई भी बात हल्की नहीं बताऊंगा, पूरी दुनिया में उसको तोल लेना, पहले ही मैंने कह दिया, अब बार बार कहना अच्छा नहीं, ये मत समझिए अपनी तरफ से कह गए। हर बात पे हदीस पेश करूंगा या फिर कुरान की आयत, और छाट छाट के आसान आसान बातें तुम्हारे लिए लेकर के आऊंगा। समझ रहे मेरी बात? 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी, 1 पैसा नहीं। और अगर कोई हाजी हज करके आया, वो दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज मकबूल है। और मैं जो बताऊंगा 1 रुपया 1 पैसा नहीं, अमल कर ले वो, और छोटा सा अमल, बहुत बड़े मुफ्ती साहब के करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा अमल कर ले तो हज मकबूल का सवाब। बता दूं बोलो, कुछ लोग ऐसे होते ना जलसा कराते तो कुछ ये कहते हैं अरे इस जलसे से क्या फायदा, ऐसा फायदा वैसा फायदा किस। अच्छा ये नौजवान, ये बच्चों ने जो काम किया है, इनके माँ बाप आज कितने खुशकिस्मत है, वरना इस उम्र के लड़के हजरत अक्सर डीजो पे नाचते, नाच गानों पे ढोल ताशे गाजे बाजों पे रहते हैं हजरत। अरे हमारे ये बच्चे कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, कल को इनसे छोटे छोटे बच्चे काम करेंगे। समझ रहे नहीं मेरी बात? ये अल्लाह का शुक्र है, एहसान अजीम है, हमारे बच्चे गलत रास्ते पर नहीं है, अच्छे रास्ते पर है। समझ रहे मेरी बात? ये अपने बाप के लिए नहीं, दादा के लिए नहीं, चचा ताऊ खालू के लिए नहीं, अपने बाप के लिए नहीं, बल्कि रसूल पाक के लिए कर रहे। अब रसूल पाक की बातें सुनते चलो। एक तो मैंने जुमे के दिन की बता दी, अब दूसरी एक हज मकबूल का सवाब बताए देता हूँ। कौन से मौलाना की किताब तुम्हें सुनाऊं, कौन से मुफ्ती साहब का फतवा तुम्हें सुनाऊं? अगर मैं किसी मौलाना की किताब सुनाता हूँ तो कोई ये कह सकता है मैं इनकी बात नहीं मानता, किसी मौलाना का फतवा सुनाओ तो ये कह सकता है मैं इनकी नहीं मानता। मैं किसी मौलाना मुफ्ती का फतवा या किताब नहीं, बल्कि नबी की हदीस बताता हूँ, इसलिए अब कोई मना नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि मैं नबी की बात नहीं मानता, मैं नबी की हदीस नहीं मानता। बोलो क्या कोई कह सकता है? हरगिज़ नहीं, चाहे पढ़ा हुआ हो या गैर पढ़ा लिखा हो, नबी से पूछो, आका से पूछो। आका जिसके पास 1 रुपया नहीं, जिसके पास 1 पैसा नहीं, जिसके पास 1 चवन्नी नहीं, जिसके पास 1 इकाई नहीं, आका उसे 1 हज का सवाब कैसे मिलेगा? अब सुनो, आमला के लाल फरमाते हैं अगर उसके पास रुपया पैसा नहीं, उसके पास दौलत नहीं, बल्कि उसके पास उसके माँ बाप है, अगर माँ बाप जिंदा है, नौजवानों कान खोल करके सुन लो, ये कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिंदा है, मौजूद है, वो माँ बाप को राजी कर ले, माँ बाप की खिदमत कर ले, माँ बाप अगर राजी हो जाए, रात को माँ बाप सो गए, माँ बाप बिस्तर पे लेट गए, ये भी अपने कमरे में चला गया। अब बेटा सुबह को जब आँख खुले तो पहले माँ बाप का चेहरा मुस्कुरा करके जाके देख ले, दीदार कर ले। नबी फरमाते हैं अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को मुस्कुरा करके देख लेगा, अल्लाह ताला उसे 1 हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा सैयद मुक़बिल रहमान साईं क़िबला जिंदाबाद। बोलो मैं ज्यादा तेजी से तो नहीं बोल गया? समझ में आ रही है सबके? यार जब माँ बाप को मोहब्बत की नजर से खाली देख लेने में 1 हज का सवाब है, अगर माँ बाप के पांव तलुए दबा दोगे तो कितना सवाब होगा? कमेटी वालों सुन लो, तुम्हारे लिए भी बेटा यही मामला है। तुमने जब नबी का जलसा किया तो नबी की बातों पे भी अमल करोगे, बोलो इंशाअल्लाह। यही मकसद होता है। तुम लोग कोई अच्छा काम किया करे ना तो उन बच्चों की मदद किया करो, मदद किया करो, उनकी हौसला अफजाई किया करो और कहा करो बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो। मगर कहीं कहीं ना ये तुम में ही नहीं, हम मौलाना लोगों में भी है कि इसका नाम क्यों हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा। ये सब में ही है यार, पीरों में भी है, पीरों में भी बहुत जगह। अच्छा तू तो उसका मुरीद है तो यहाँ क्यों आया तू? अच्छा उसका हो गया तो अब नाजायज हो गया।
जब तक ये मैं अंदर की खत्म नहीं करोगे ना, उस वक्त तक हम और आप कामयाब। समझ रहे हैं मेरी बात? कई जगह हजरत माफ करना ऐसा हो गया, अगर उस मौलाना का नाम अगर इश्तिहार में छोटा आ गया, छोटा, तो उसने जलसा ही कैंसिल करा दिया। बोले मेरा नाम छोटा कैसे आ गया? बड़ा आना चाहिए, बड़ा। खाली नाम के चक्कर में, चाहे वो किसी भी बरादरी का हो, अगर तुम्हारी बस्ती के बच्चे या नौजवान या बुजुर्ग अगर अच्छे काम की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें कदम उठा दिया है, तो उनके कदम को मत रोको, उनकी हौसला अफजाई करो, तो तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे। और अगर तुमने रोक दिया, वो बिदक गए, और दीन और इस्लाम का अगर नुकसान हुआ और वो गुनाह की तरफ चले गए, तो वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान के तहत तुम पे फतवा लग जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कभी कभी ना शैतान डालता है, शैतान डालता है। अपने नफ्स को मारो, अपने आप को मलकब जो नफ्स अंदर शैतान है, इसको कुचल डालो, खत्म करो। तवज्जो रखो मेरी तरफ। ये बात हो गई। अगर जिसके माँ बाप है, वो माँ बाप को सुबह सुबह जब आँख खुले तो चेहरा देख ले, दीदार कर ले, मुस्कुरा ले, मेरी अम्मा कितनी अच्छे, अब्बा कितने अच्छे। कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। और एक जगह और बता दूं तुम्हें, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो ना? मैं भी चाहता हूं। तभी तो हम लोग मजार शरीफ पे जाते हैं, बुजुर्गों के पास आते हैं, और हजरत लोग अच्छे लोगों के पास जाना भी चाहिए। मगर तुम इतने मजार शरीफ पे गए हो, कितनी दुआएं मांगे, तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई? बोलो, नहीं हुई है ना? अगर हाथों हाथ दुआएं कबूल होती होती तो अब तक पड़ोसी पड़ोस वाले को मरवा चुका होता, क्योंकि इतना जलन, इतना हसद कि मत पूछो। बहुत, अगर किसी का मकान अच्छा बन गया, इसे बुखार चढ़ रहा, किसी के पेड़ अच्छे हो गए, अपने बच्चों को गालियां दे रहा, किसी के धान अच्छे हो गए, इसे जाड़ा चढ़ रहा, किसी की बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया, ये घर में गालियां बक रहा। मतलब इतना जलन, इतना हसद, सारी चीजें निकाल डालो। अल्लाह ताला हर दुआ को महफूज कर लेता है। अगर तुम्हारे हक में बेहतर होता तो हाथों हाथ रिजल्ट दे देता, और बेहतर नहीं होता तो उसका सवाब तुम्हें आखिरत में मिलेगा। यार हम कहां जाएं, दुआएं कबूल हो जाए। चलो एक बार का मैं बताता हूं, एक जगह मैं बताता हूं जहां 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना होना तो मेरा दामन पकड़ लियो। यार दावा कर रहा हूं तो दलील भी मोहब्बत न करवा लो, मोहब्बत से ऐसी देके जाऊंगा ना, याद करो। बता दूं वो जगह कौन सी है? चलोगे? सोच रहे होगे यार पता नहीं हजरत कहां कहां लेके जाएंगे, यार सुबह को में ये काम है, वो काम है, पता नहीं कितनी दूर लेके जाएंगे। मगर नोट करने वालों, पता तो नोट कर लो, लिख लो, याद कर लेना। जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है, उस बारगाह का एड्रेस सुनो, उस बारगाह का पता सुनो। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप है। तुम्हारे माँ बाप की बारगाह, अपने माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, और माँ बाप का दामन पकड़ के अगर दुआ करा लोगे तो माँ बाप ये लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता हूँ, आमना के लाल फरमाते हैं, और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता।
क्या हो सकता है? पढ़ दूं? दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अन उम्मती औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी फरमाते, आका फरमाते, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। ईमानदारी, हम जाते ना तो इतने लोग हाथ चूमते, इतने सैयद साहब भी जाते इतने हाथ लोग चूमते होंगे, औरों को भी चूमते, समझे? चूमते नहीं चूमते, कहीं कहीं तो नाक लगा देते जाड़ों के मौसम में, और ये सोचते सर एकदम चूमते बेड़ा पार, समझे? कोई ये पकड़ लेता, कोई अम्मा के हाथ नहीं चूमता, अब्बा के हाथ नहीं चूमता, हमारे आगे पीछे घूम रहे, हजरत ठंडा लो, मीठा लो, कोल्ड ड्रिंक लो, यू लो, तू लो, और अम्मा खांसी में धाए कर रही है, उसे 100 रुपए की दवा दिला के नहीं ला सकता। जरा सोचने की बात। सबके पांव दबा रहा। मैं उनका मुखालिफ नहीं हूं कि बुजुर्गों, मैं ये नहीं कहता कि बुजुर्गों की इज्जत मत करो, ताज़ीम मत करो, मगर उससे पहले माँ बाप को भी देखना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? एक बात इतनी कर्री कह रहा हूं, इतनी कर्री कह रहा हूं ना, याद कर लियो ये बात, और पूरे हिंदुस्तान में टकरा लियो। अगर गलत साबित हो जाए ना तो ये सब लोग मुझे जानते, बुला लियो, सबके सामने तौबा करूंगा, और इंशाअल्लाह ये मैं एक जगह नहीं 10 जगह कह चुका हूं, दावा कर चुका हूं, गलत साबित कोई कर ही नहीं सकता। समझे? गलत साबित वो होती है जो हदीस के खिलाफ हो, कुरान के खिलाफ हो। बता दूं, कर्री बात सुन लियो, 1000 मौलाना, 1000 पीर, 1000 मुफ्ती, 3000 हो गए, वो भी अच्छे अच्छे ढचोकलों की बात मैं नहीं करता, समझे? एक पीर तो 3000 रुपए में नमाजें माफ करा रहा, 3000 में। अच्छा, बहरहाल चलो मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, तुम भी नाम मत लियो, क्योंकि इसमें छप जाता है ना। 3000 में वो कमबख्त कह रहा 3000 दे जाओ, रसीद कटवा जाओ 3000 की, और तुम पे नमाजें माफ, तुम मेरे मुरीद, जन्नत में तुम्हें लेके जाऊंगा। कितना नालायक है ये पीर, सोचो यार। हजरत अबू बकर सिद्दीक पे नमाज माफ नहीं, हजरत उमर पे माफ नहीं, हजरत उस्मान गनी पे माफ नहीं, हजरत मौला अली पे नमाज माफ नहीं, हजरत इमाम हसन हुसैन पे नमाज, इतने सहाबा पे नहीं, गौसे पाक पे नहीं, गरीब तू कहां से निकल के आया? और हो रहे लोग, हो रहे, समझ रहे? बस उसने जादू 1-2 सीख लिए, वो दिखा देता, अब लोग बस घूम रहे उसके पीछे। नबी ने फरमाया, बताऊं, ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल है। वो दौर आ गया, 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखियो, ये बात मेरी याद रखियो। जब नमाज नबी को तोहफे में मिली, समझ रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक पे नमाज माफ नहीं, हजरत उमर पे नहीं, जो पीरों के पीर, बड़े पीर साहब, उन पे माफ नहीं, जो जन्नती जवानों के सरदार हजरत इमाम हसन हुसैन, उन पे माफ नहीं, तो तुझ पे कहां से माफ हो जाएगी? समझ रहे मेरी बात? ना पढ़ना अलग बात है, उसमें बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। और नमाज का इनकार करना ये दीन से निकलने की बात है, समझे? मुर्तद हो जाता है वो जो इनकार कर दे नमाज का। एक यह है कि तुम में से किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, उसकी सजा मिलेगी, और एक ये कह दे नहीं नमाज कोई चीज नहीं है, नमाज फर्ज है ही नहीं, समझे? माफ करा लो ये अब बताओ, नमाज का इनकार करने वाला कुरान का मुनकिर हो गया, और कुरान का मुनकिर कौन हुआ? मुर्तद हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं जो बता रहा था, तो इसलिए ईमान बचा के रखना अपना। अच्छा, और ये जलसे जो होते हैं ना, साल में 1-आध मर्तबा जरूर कराया करो। ये जलसे होते हैं ना, इनमें जब ऐसी बातें आती हैं तो हम सोते हुए जाग जाते हैं, हमें होश आ जाता है। 1000 मौलाना, 1000 पीर और 1000 मुफ्ती, और वो भी अच्छे अच्छे, एक लाइन में खड़े हो, और तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप इधर वाली लाइन में खड़े हो, दोनों वो 3
चेचे तुम्हारे लिए दुआएं करें और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं ना? तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज और वो दुआएं करे, तो जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? तलवार की धार पे चल गए मसला बता रहा हूं, बहुत नाजुक है ये मसला, इसलिए बहुत गहराई से तवज्जो से इसको ले लेना। माँ बाप को नाराज मत करना। हाँ, अगर शरीयत के खिलाफ किसी के माँ बाप ये कह दें बेटा तेरी शादी हो रही है, तू बैंड बाजा ला या आतिशबाजी छोड़ या शराब पी के डांस करा, अब वो कहे यार क्या करूं अगर अब्बा का कहना नहीं मान रहे हूं, या नाचने वाली कंपनी लाओ, कंपनी बोलते हैं ना उसको, नाचने वाली औरतें वगैरह पहले जो आती है उसे कंपनी बोलते थे, वो लाओ। अब वो इस चक्कर में यार मैंने हजरत की तकरीर सुनी, अगर अब्बा का कहना नहीं मान रहे हो तो खत्म, और ये ला रहे हो तो क्या करूं? तो शरीयत मुस्तफा के खिलाफ अगर माँ बाप किसी चीज को कहें और उसने माँ बाप का कहना नहीं माना, तो वो माँ बाप का गद्दार नहीं कहलाएगा, माँ बाप का नाफरमान नहीं कहलाएगा, क्योंकि सबसे पहले शरीयत मुस्तफा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो मैंने बताया ना माँ बाप का कहना, शरीयत मुस्तफा के दायरे वाली बात है।